हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीड बुक का सेकेंड चैप्टर बताने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। Before proceeding, I would like to let you know that I have already explained this chapter in English, so you can check that video in our English playlist. And जो आज का वीडियो रहने वाला है, इसमें मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले भी हमने काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए अपलोड किए हुए हैं, तो आप एक बार ज़रूर जाकर हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर लें और आई एम श्योर वो काफ़ी यूज़फुल होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस तरह के वीडियो हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी अपडेट हो वो आपके उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना देर की हो। तो स्टूडेंट, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। वो दो कैरेक्टर हैं हरी और अनिल। तो स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट दिस स्टोरी, तो दिस स्टोरी अबाउट अ 15-year ओल्ड बॉय, यानी कि एक 15 साल का लड़का है जिसका एक्चुअल नेम हरी नहीं है। वो अपने आप को हरी बुलाता है इस स्टोरी में, और वही इस स्टोरी को नैरेट भी कर रहे हैं। और उस लड़के का काम क्या था, जो 15 साल का लड़का था, वो बाय प्रोफेशन एक चोर था। उसका काम क्या था कि वो हमेशा हर महीने अपना नेम चेंज करता रहता था, ताकि जिन लोगों को वो पहले लूट चुका है, जिन लोगों के साथ पहले वो विश्वासघात कर चुका है, वो अगर उन्हें ढूंढने की कोशिश करे तो वो उन लोगों के लिए वो इतना आसान ना हो। तो सबसे पहला तो कैरेक्टर ये था हरी, जो कि एक चोर है, 15 साल का लड़का है, ठीक है। और इसलिए वो अपना इस स्टोरी में अपना नाम हरी बताता है। एक्चुअली नेम उसका बताया नहीं गया इस स्टोरी में। फिर उसके बाद जो सेकंड पर्सन है इस स्टोरी में, वो है एक 25 से 30 साल का लड़का है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रगलिंग राइटर है जिसका नाम अनिल है। अब स्टूडेंट, हम इस स्टोरी में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं बता दूं। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक अच्छे इंसान की पर्सनैलिटी ने एक बुरे इंसान को किस तरह से, उसकी जो बैड ह्यूमैनिटी है उसको किस तरीके, जो एक बुरा इंसान है एक अच्छे इंसान की पर्सनैलिटी ने उसको किस तरह से पूरी तरह से चेंज कर दिया। इस स्टोरी में हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, स्टोरी स्टार्ट होती है जब जो थीफ है वो अनिल को देखता है, और देखते ही वो उससे कोशिश करता है, कैसे भी करके वो उससे बात करने की कोशिश करता है। एंड समहाउ ही टुक हिम इन कॉन्फिडेंस, यानी कि वो अपने उसे विश्वास में ले लेता है, उसे बातचीत करके उसे अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता है और बताता है, और वो उसे अपना झूठा नाम बताता है जो कि उसका नाम होता नहीं होता है। वो यूजुअली, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो हमेशा जब किसी नए बंदे से मिलता था तो अपना नेम चेंज कर लेता था, क्योंकि उसने अनिल को जैसे ही देखा था तो उसने ये सोच लिया था कि काफ़ी दिन हो गए हैं, ही हैड नॉट रॉब्ड एनीवन, एंड अब वो क्या सोच रहा है कि अनिल इज द राइट पर्सन फॉर हिज वर्क। सो इसलिए वो इस बार अपना नाम हरी बता रहा है। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ विद द नेम ऑफ हरी। फिर वो थोड़ी देर बाद अनिल से कहता है कि वो उसके लिए काम करना चाहता है। अब अनिल क्योंकि काफ़ी अच्छा इंसान था, वो उसकी पिटफुल कंडीशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है, और फिर वो ये कहता है कि देखो भाई, मैं तुमको पैसे तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे लिए काम कर सको तो मैं तुमको खाना ज़रूर खिला सकता हूँ। अब जैसे ही वो ये वर्ड सुनता है, हरी जैसे ही वो ये सब वर्ड सुनता है, तो वो उसकी इस बात से भी एग्री हो जाता है। वो सोचता है एटलीस्ट उसके घर पे जाने का मौका मिलेगा, फिर आगे हम प्लान करेंगे जो भी होगा।
वो उसे अपने घर ले जाता है। अब उसका घर कहाँ होता है, एक मिठाई की दुकान होती है जिसके ऊपर उसका घर होता है। और हरी के लिए ये पहली बार था जब वो कुकिंग कर रहा था, और जो उसने खाना बनाया वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था। अब उसको खा के उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है अनिल को, और वो उस पर गुस्सा भी करता है। लेकिन क्योंकि हरी एक बहुत ही चालाक इंसान था, वो उसको देखते ही स्माइल करने लगता है, कुछ अट्रैक्टिव तरीके से वो स्माइल करता है। तो अनिल को लगता है चलो ठीक है, और वो उसे माफ़ कर देता है, और उसकी हंसी को देखकर वो खुद भी हंसने लगता है। फिर बाद में क्या होता है स्टूडेंट, अनिल उसको अपने एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है। वो उसको पढ़ाता है, लिखाता है, उसको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है, उसे अपना नाम लिखना सिखाता है, उसे नंबर्स सिखाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें वो उसे, जो कि एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए, वो उसके अंदर डेवलप करने की कोशिश करता है, जो कि कभी भी कोई स्ट्रेंजर पर्सन नहीं करता है। तो स्टूडेंट, अब धीरे धीरे समय बढ़ता चला जाता है, और हरी को भी काफ़ी अच्छा लगता है अनिल के लिए काम करना। वो डेली सुबह उठकर उसके लिए चाय बनाता था, और घर के लिए वो राशन लाता था, जो भी एसेंशियल चीज़ें होती थी घर के लिए वो लाया करता था। अब उसी में वो क्या किया करता था, जो भी पैसे उसे मिलते थे तो उसमें वो कुछ पैसे बचा लेता था। अनिल को इन सारी चीज़ों के बारे में पता था, लेकिन अनिल ने कभी भी इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइंड नहीं किया। अब अगर हम अनिल की बात करें तो एज इन द स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि बाय प्रोफेशन अनिल वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर। तो उसका काम क्या था कि क्योंकि उसकी कोई बहुत रेगुलरली कमाई नहीं थी, तो वो एक इरेगुलर वे में पैसे बनाता था। तो अब हुआ क्या कि वो यूजुअली क्या करता था, लोगों से पैसे उधार ले लेता था, फिर जब उसके पास होते थे तो उन्हें चुकाता था, या उसके पास पैसे होते थे तो वो पार्टीज करता था, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करता था। ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर। अब एक दिन अनिल केम विद 600 रुपीज़, अ बंडल ऑफ नोट, यानी कि अनिल जो है घर आता है और उसके हाथ में 600 रुपये होते हैं। एक पैसे की गड्डी होती है, एक पैसे नोट्स का बंडल होता है, और वो हरी को बताता है कि उसकी जो बुक थी वो उसने एक पब्लिशर को बेच दी है, और जिसके बदले में उसे पैसे मिले हैं, ऐसा बताकर, क्योंकि उसे हरी पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास था। और वो साधारण तरीके से उन पैसों को अपने मैट्रेस के नीचे, यानी कि जो बेड होता है, बेड के नीचे जो गद्दा होता है, वो गद्दों के नीचे उन पैसों को रख देता है। अब पैसों को देखते ही हरी को याद आ जाता है कि वो किस पर्पस के लिए वहां आया था, और पैसों को देखते ही वो पैसे के बारे में ही सोचने लगता है। और वो ये सोचने लगता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं वो अनिल के लिए काम कर रहा है, और अभी तक उसने कोई भी पैसा नहीं चुराया, सिर्फ उस 1 रुपए के अलावा जो वो सामान लाते वक्त ले लिया करता था। और वो पैसों के बारे में सोचने लगा, लेकिन एक चीज़ जो थी वो उसको रोक रही थी, वो था अनिल का उस पर विश्वास। लेकिन फिर वो ये भी सोचता है कि अगर वो अनिल से पैसे नहीं, जो उसके पैसे हैं वो नहीं चुराता है, तो अनिल क्या करेगा, उन पैसों को वेस्ट करेगा, अपने फ्रेंड्स में पार्टीज करेगा, ऐसा सोचते। और फिर उसे ये भी लगता है कि मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, उसके बदले में मैंने कभी भी अनिल से कुछ नहीं मांगा, ना ही उसने मुझे कुछ दिया। इस बार उसको चोरी करते टाइम थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी, और ये उसकी लाइफ में पहली बार हो रहा था। लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे पैसे चोरी करने हैं, और उसने हर चीज का प्री प्लान कर लिया था। अब रात में जब अनिल सो रहा था तो वो उसके बेड के पास स्क्रॉल करते हुए, यानी कि रेंगते हुए जाता है, और उन पैसों को विड्रॉ कर लेता है अंडर द मैट्रेस, यानी कि गद्दे के नीचे से पैसे निकाल लेता है। और पैसों को निकालते ही वो भागना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसने प्री प्लान किया था कि वो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका टाइम है 10:30 बजे का रात का, उस ट्रेन को पकड़ के वो उस शहर को छोड़ देगा। अब जब वो स्टेशन पहुंचता है
तो ट्रेन चलने लगी थी और वो चाहता तो ट्रेन को पकड़ सकता, लेकिन इस बार उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इट वॉज ओनली 600 रुपीज इन 50 रुपी नोट्स, यानी कि वो सिर्फ 600 रुपए थे 50-50 के नोट्स, जिसके लिए वो अनिल के विश्वास को तोड़ने जा रहा था। और यही क्वेश्चन उसके दिमाग में था कि क्या वो जो कर रहा है वो सही है। उसने डिसाइड किया और ट्रेन जा चुकी है, अब वहां से वो अकेला स्टेशन पे खड़ा है। अब क्या होता है, वो जाकर एक बेंच पे बैठ जाता है और तभी बारिश होने लगती है। ही वॉज फीलिंग गिल्टी ऑन हिमसेल्फ, वो अपने आप को बहुत ही गलत महसूस कर रहा था कि वो जो भी कर रहा है वो सही नहीं है। और जो पैसे लिए हुए थे बारिश की वजह से, वो पैसे भी गीले हो चुके थे। और उसे यह भी रियलाइज हुआ कि वो अपनी लाइफ में कभी भी अनिल के जैसा सच्चा इंसान उसे उसकी लाइफ में कभी भी नहीं मिलने वाला। उसे ऐसा लगा कि ये जो कुछ पैसे हैं जिसके लिए मैं अनिल का विश्वास तोड़ रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। और जो कि उसके बदले में अनिल ने मुझे इतना सिखाया हुआ है जिससे मैं इन पैसों से ज़्यादा भी कमा सकता हूँ। एट लास्ट ही रीच द होम एंड प्लेस्ड द बंडल ऑफ नोट्स इन द सेम प्लेस, यानी कि उसने उन पैसों को वापस उसी जगह पे रख दिया। अनिल अभी भी सोया हुआ था और फिर वो वहां से जाकर सो गया। अब अगली सुबह क्या होता है, जब तक हरी जागता है तो वो क्या देखता है कि अनिल उसके पास खड़ा है और आज अनिल ने उसके लिए चाय बनाई है और वो उसको चाय ऑफर कर रहा है, उसको एक कप ऑफ टी ऑफर कर रहा है और वो उसको एक 50 रुपीज का नोट भी दे रहा है। जब वो ऐसा देखता है और जब वो उस नोट को लेता है तो उसे महसूस होता है कि नोट अभी भी गीला है। अनिल न्यू एवरीथिंग बट ही नेवर माइंड। उसे इस चीज का एहसास हुआ कि अनिल शायद उन सारी चीजों के बारे में जानता था, लेकिन उसने कभी भी इन सारी चीजों को माइंड नहीं किया, कभी भी इन सारी चीजों को दिखाने की कोशिश नहीं की। एंड ही वॉज सच अ गुड पर्सन। एट द लास्ट नरेटर स्माइल्ड, यानी कि लास्ट में क्या होता है कि वो एक स्माइल करता है, जो कि इस बार एक सच्ची स्माइल होती है, कोई बनावटी स्माइल नहीं होती। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको इस स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया था कि इस स्टोरी में एक अच्छे इंसान ने एक बुरे इंसान को भी अपनी अच्छाइयों से अच्छा बना दिया। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को या समराइजेशन को काफ़ी अच्छे से समझे होंगे, और अगर आपको समझ में आया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप हमारे चैप्टर को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।